हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का एक और टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो कि प्लांट मूवमेंट्स का पार्ट सेकंड है। पहले पार्ट में अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर इसका देखा होगा तो उसमें हमने प्लांट मूवमेंट्स में डिस्कस किए थे ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नास्टिक मूवमेंट्स। क्या होते हैं नास्टिक मूवमेंट्स? जो नास्टिक मूवमेंट होता है ये बेसिकली क्या होता है? इट्स ए नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो जो यहाँ पे आप अनलाइक ट्रॉपिक मूवमेंट्स, वहाँ पे जो रेस्पॉन्स होता था किसी प्लांट पार्ट का वो या तो अगेंस्ट होता था इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। और यहाँ पे जो रेस्पॉन्स की जो डायरेक्शन होती है टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, दैट इज एक्चुअली दैट इज नॉन डायरेक्शनल। तो इट इज अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। is the direction of response is not determined by the direction of the stimulus। और यहाँ पे आप इस नास्टिक मूवमेंट को जब आप ज़्यादा समझोगे तो इसमें कुछ नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे कि ये वो मूवमेंट्स होती है जिनमें कि फ्रॉम विच एवर डायरेक्शन द स्टिमुलस इज अप्लाइड, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में अगर स्टिमुलस किसी प्लांट पार्ट की तरफ आ रहा है या अप्लाई हो रहा है, इट अफेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ ए प्लांट इक्वली। तो ये उस ऑर्गन या उस पार्ट बॉडी पार्ट के हर एक हिस्से को इक्वली अफेक्ट करता है। एंड दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। और वो ऑर्गन या वो पार्ट जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है। Again, I will try to make you understand this point. In Gnostic movement, from whichever direction the stimulus is applied, it affects all the parts of the organ of a plant equally and they move in the same direction. I will give you an example of it. जैसे आपने देखा होगा कि जो फ्लावर्स होते हैं उसके जो पेटल्स होते हैं, दिन में कुछ प्लांट्स के जो पेटल्स होते हैं फ्लावर्स के, लाइक डैंडलियन फ्लावर है, उसके पेटल्स दिन में ऐसे ओपन हो जाते हैं। तो वो लाइट को सेंस करते ही वो पेटल्स ओपन हो जाते हैं, एक साथ सारे के सारे पेटल्स ओपन हो जाते हैं। दैट मीन्स दिस लाइट अफेक्ट्स दैट पार्ट ऑफ द प्लांट इक्वली एंड दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। और वो ऐसे मूव होते हैं सारे। और इस प्लांट में क्या ये मूवमेंट किन प्लांट की किन पार्ट्स में जनरली होती है? इट टेक्स प्लेस इन द फ्लैट ऑर्गन्स। जो प्लांट के फ्लैट ऑर्गन्स होते हैं, लाइक लीव्स होते हैं, पेटल्स होते हैं फ्लावर्स के, तो उनमें ये नास्टिक मूवमेंट्स होती है फ्लैट ऑर्गन्स में। ठीक है, ओके। और नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये वो मूवमेंट्स होती हैं, ये ग्रोथ मूवमेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सो दे मे और मे नॉट बी ग्रोथ मूवमेंट्स। दे मे और मे नॉट बी ग्रोथ मूवमेंट्स। जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रॉपिक मूवमेंट्स में कि वो सारे होते हैं जनरली ग्रोथ मूवमेंट्स, लेकिन ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि इनमें जो टाइप्स है उनमें से कुछ टाइप्स शो करते हैं ग्रोथ, कुछ नहीं करते। तो लिहाजा we say that they may or may not be growth movements. Now we will discuss the types of Gnostic movements.
नास्टिक मूवमेंट्स जो है इनके टाइप्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ. These are generally in short also named as nasties. इनको हम nasties भी बोलते हैं. They are also called nasties. And now we will see the types of these nastic movements or nasties. इसका जो पहला टाइप है वो है फोटोनास्टी. फोटोनास्टी फोटोनास्टी और फोटोनास्टिक मूवमेंट. क्या होता है ये फोटोनास्टी या फोटोनास्टिक मूवमेंट? इट इज द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट. नॉन डायरेक्शनल movement of a plant part in response to light. प्लांट का एक मूवमेंट ऐसी होती है नॉन डायरेक्शनल, लेकिन वो लाइट को रेस्पॉन्ड करती है. इस मूवमेंट में हम देखते हैं लाइट को कैसे रेस्पॉन्ड करता है एक प्लांट या प्लांट का कोई पार्ट. लेकिन हियर the direction of response it is not determined by the direction of stimulus. How? I will give an example so that it gets explained to you. For example, एक फ्लावर होता है डैंडलियन फ्लावर. जैसे कि एक प्लांट है उसको हम बोलते हैं टेराजैकम. टेराजैकम प्लांट वो प्लांट होता है जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं हंद, यानी कि हंदकुल. जिससे ये हंदकुल आसान छु अत युस पोश आसान छु वो येलो कलर का फ्लावर होता है. उसका लोदर पोश आसान तो तथ वनान डैंडलियन फ्लावर. वो जो डैंडलियन फ्लावर होते हैं उसके जो पेटल्स होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, मतलब येलो कलर के होते हैं लेकिन ऐसे दिखते हैं. और ऐसे होता है वो दिन में खुल जाते हैं वो पेटल्स. तो लाइट को सेंस करते ही ये पेटल्स खुलने लगते हैं और एक साथ खुलते हैं. लेकिन यहाँ पे लाइट के रेस्पॉन्ड में जो ये पेटल्स खिल जाते हैं बाहर की तरफ, लेकिन दे डू नॉट मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो हियर इट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. तो ओपनिंग ऑफ द petals of dandelion flower during the day and closing at night या during night. नाइट के दौरान ये बंद रहते हैं लेकिन सुबह होते ही मॉर्निंग में या दिन भर ये खुल जाते हैं. इसकी जो पेटल्स होते हैं लाइट स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करते हुए. तो ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पे फोटोनास्टी की, कि जो डैंडलियन फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो दिन में सूरज की रोशनी देखकर या सेंस करके खुल जाते हैं इन रेस्पॉन्स टू लाइट. बट हियर दिस मूवमेंट इट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, सो वी कॉल इट फोटोनास्टी. और एक और फ्लावर भी है, वो होता है उसको हम बोलते हैं मून फ्लावर. मून फ्लावर में इसका उल्टा होता है. एज द नेम सजेस्ट इट इज अ मून फ्लावर. तो उस फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो रात को खिल जाते हैं, खुल जाते हैं और सुबह होते ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम जो चांद होती है उसकी रोशनी नहीं होती दिन सुबह को या दिन को, तो उस टाइम वो बंद रहते हैं. और जैसे ही चांदनी रात शुरू हो जाती है या जो चांद की जो रोशनी होती है उसको इनकी उसके रेस्पॉन्स में वो खिल जाते हैं. तो वो भी इसी तरह का एक एग्जाम्पल है. नंबर सेकंड टाइप जो इसका है दैट इज थिग्मोनास्टी. Thigmonasty is
द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब एक और स्टिमुलस होता है टच। अगर अब किसी प्लांट में किसी प्लांट की किसी पार्ट को हम टच करते हैं और टच करते ही क्या होता है, वो प्लांट जो होता है अगर उसका कोई पार्ट इस टच को ऐसे रेस्पॉन्स में कुछ ऐसा कर दे कि हमें लगे कि मतलब इसमें एक एग्जांपल के तौर पर हम बोल सकते हैं कि जो लीव्स होते हैं टच मी नॉट प्लांट के, मिमोसा प्यूडी का एक प्लांट है जिसको हम छुई मुई और रात की रानी भी बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, इट्स कॉल्ड छुई मुई। Sometimes we also call it लाजवंती प्लांट, रात की रानी, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसके लीव्स को टच करते ही क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। इसके लीव्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे ही हम इनको टच कर देंगे, मतलब यहाँ उंगली या हाथ से इसको टच कर देंगे इस लीफ को, तो ये लीफ क्या करते हैं, ये फोल्ड हो जाते हैं एंड दे ड्रूप। तो ये एक ही मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे, फिर इनका ऐसे हो जाता है, तो दे ड्रूप इन दिस डायरेक्शन, इन दिस वे दे फोल्ड और दे ड्रूप ऑन टचिंग। तो ये पहले की पिक्चर आप देख रहे हैं इस प्लांट के लीव्स की, जैसे जबकि जो लीव्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर आपको दिखते हैं, लेकिन जैसे ही टच करते हैं तो ऐसी फिगर हमारे पास आ जाती है। तो हियर दिस प्लांट, द लीव्स ऑफ द प्लांट दे ड्रूप और फोल्ड ऑन टचिंग, हेंस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोनास्टी। तो ये एक एग्जाम्पल है थिग्मोनास्टी की। देखिए, द फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोनास्टी। तो ये एग्जाम्पल है थिग्मोनास्टी की। या ऐसे ही एक और प्लांट है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, डायोनिया है और ड्रोसेरा है। उनके जो लीव्स होते हैं उनमें कुछ टेंटैकल्स जैसे होते हैं, मतलब ऐसे हैं इसके दो लीव्स, इनमें वो स्पाइनी टेंटैकल्स जैसे होते हैं ऐसे। जैसे ही कभी अगर यहाँ पे ये वैसे खुले होते हैं ऐसे, लेकिन जैसे ही अचानक से सडनली इनके अंदर कोई इंसेक्ट चला जाता है, अगर कोई इंसेक्ट चला गया इनके अंदर अगर कोई इंसेक्ट चला गया, मान लो कोई इंसेक्ट चला गया इनके अंदर बाय चांस, तो ये टेंटैकल्स या ये जो इसके जो लीव्स होते हैं ये पहले ऐसे होते हैं खुले हुए। अब इंसेक्ट अगर बीच में चला गया तो ये टेंटैकल्स ऐसे बंद हो जाते हैं और ये इस इंसेक्ट को अंदर ही यानी कि फिर खा जाते हैं। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो इन इंसेक्टिवोरस प्लांट के इन लीव्स में भी होता है ये तरह का मूवमेंट जिसको हम बोल सकते हैं थिग्मोनास्टी, क्योंकि टच, इस इंसेक्ट का टच सेंस करते ही ये लीव्स जो है इनके जो टेंटैकल्स वगैरह ये मूव करने लगते हैं इन अ डायरेक्शन, बट हियर द डायरेक्शन इन विच द रेस्पॉन्स इज टेकिंग प्लेस इट इज एक्चुअली नॉन डायरेक्शनल। तो ये नॉन डायरेक्शनल है, तो ये बंद हो जाता है और इस तरीके से ये भी एक एग्जाम्पल है थिग्मोनास्टी की। नंबर थर्ड टाइप, that is thermonasty. This type of movement, nastic movement, it इसका जो काज होता है, बेसिकली इसका काज क्या होता है, ये तरह की नास्टिक मूवमेंट क्या होती है, इट्स ए काज ड्यू टू
चेंज इन टेम्परेचर। तो ये चेंज इन टेम्परेचर की वजह से होता है, यानी कि दिन को और रात को आप देखते हो कि कभी कभी तो दिन में टेम्परेचर राइज होता है और रात के वक्त ये टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो थर्मोनास्टी है, इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें कि जब टेम्परेचर राइज करता है, दिन में जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, या टेम्परेचर राइज करने से दिन में तो बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो टेम्परेचर राइज होते देख के खिल जाते हैं या खुल जाते हैं उनके पेटल्स, और जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगता है तो वो उनके जो पेटल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इसमें हम ये एग्जांपल बोल सकते हैं। तो थर्मोनास्टी बेसिकली क्या होता है? इट इज काज्ड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर या वेरिएशन इन टेम्परेचर। ठीक है। और नंबर 4 जो है सीज़मोनास्टी। सीज़मोनास्टी एक तरह का एक मूवमेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, इसके एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। तो ये सीज़मोनास्टी क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली काज्ड in response to shock और contact और फास्ट मूविंग विंड और रेन ड्रॉप्स। मैंने कि कभी कभी बहुत तेज़ी से आंधी चलती है, या कभी कभी किसी चीज़ को अचानक से कोई शॉक जैसा फील होता है, या किसी चीज़ का कांटेक्ट होता है, या रेन ड्रॉप्स फॉल होते हैं किसी चीज़ पे, तो उस टाइम प्लांट के किसी पार्ट में कुछ मूवमेंट हो जाता है, स्टार्ट होना। तो उस टाइम हम उस मूवमेंट को बोलते हैं सीज़मोनास्टी। लाइक ये प्लांट के जो फ्लावर के जो अंदरूनी जो पार्ट्स होते हैं, स्टेमेन्स होते हैं, स्टिग्मा होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो पार्ट्स होते हैं, तो उनमें कुछ कभी कभी कुछ मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। तो वो इन्हीं शॉक या कांटेक्ट या फास्ट मूविंग विंड की वजह से, पॉलिनेशन के थ्रू वगैरह, या रेन ड्रॉप्स की वजह से हम देखते हैं। तो उस टाइम हम उस मूवमेंट को बोलते हैं सीज़मोनास्टी। और इसमें जो एग्जांपल है, एक एग्जांपल है नेपट्यूनिया। एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं नेपट्यूनिया इसकी एग्जांपल है। और लास्ट वाली मूवमेंट जो है नास्टिक मूवमेंट, दैट इज निक्टेनास्टिक मूवमेंट। Nictenastic movement, generally this type of movement we call them sleep movements. They are also called sleep movements. तो इनको हम sleep movements भी कहते हैं। They are caused due to variation in temperature and light. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, टेम्परेचर एंड लाइट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दो तरह के नास्टिक मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। एक तो जिस अभी हमने देखा था टेम्परेचर किस में, थर्मोनास्टिक मूवमेंट में, तो थर्मोनास्टिक मूवमेंट, और लाइट किस में देखा था हमने, फोटोनास्टिक मूवमेंट। तो ये एक तरह से उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो निक्टेनास्टिक मूवमेंट स्लीप मूवमेंट्स होते हैं, दे आर काज्ड ड्यू टू चेंज और वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड लाइट। तो एक जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, जनरली दोज प्लांट्स फ्रॉम विच वी गेट पल्सेस, लाइक बीन्स, पीज एटसेट्रा, या बाकी जो हैं मूंग है, ग्राम है। तो इन प्लांट्स को जनरली हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं या लीफलेट्स जो होते हैं, इनके जो लीफलेट्स होते हैं, वो दिन को अच्छे से होते हैं, स्प्रेड हुए होते हैं, दूर दूर ऐसे फैलाए हुए होते हैं उनके लीफलेट। लेकिन रात को यही लीफलेट जो हैं
ये फोल्ड हो जाते हैं। इसी प्लांट के अगर आप इन लीफलेट्स को रात में देखोगे तो ये आपको ऐसे फोल्ड हुए नजर आएंगे। The folding of the leaflets of the leguminous plant during night and spreading out during the day. It's an example of nictinastic movement. So, students, these were the two types of movements which we call nastic movements. तो मैंने अभी बोला था आपको कि ये ग्रोथ मूवमेंट्स भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। देखिए ग्रोथ मूवमेंट में इसकी एक एग्जांपल दूंगा और जो ग्रोथ मूवमेंट नहीं है उसकी भी मैं एग्जांपल दूंगा। नास्टिक मूवमेंट में भी ग्रोथ मूवमेंट और दे में नॉट बी ग्रोथ मूवमेंट्स। अब कब होगी ये ग्रोथ मूवमेंट? जैसे कि मैंने बोला फोटोनास्टी, तो फोटोनास्टी में हमने देखा द ओपनिंग अप ऑफ द पेटल्स ऑफ द डैंडलियन फ्लावर। तो डैंडलियन फ्लावर के पेटल्स जो ओपन होते हैं या बंद होते हैं, तो ये एक तरह का हमें ग्रोथ शो करते हैं। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हियर दैट इट मे बी ग्रोथ मूवमेंट, बट दे मे ऑल्सो बी such movements which do not involve growth, like folding up of the leaves of this touch me not plant on touching. So it is an example of such a photonasty, yeah, such a nastic movement which does not show growth. So they may be showing growth or they may not show growth. ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक प्लांट मूवमेंट्स, जिसका आज हमने दूसरा पार्ट पढ़ा। तो कल हम आपके लिए इसमें जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है प्लांट्स के अंदर जो होती है, उसमें हम प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स को देखेंगे और उनके रोल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।